हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अद्भुत नेता हैं। उनके वक्तव्य में समझ और संयम को अलग कर दें तो सब कुछ होता है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने भरपूर आत्मविश्वास दिखाया और भरपूर आक्रामकता भी दिखाई, लेकिन उनके भाषण की विषय वस्तु हमेशा की तरह अटपटी और अलबेली रही। उनके बारे में यह एक स्थापित तथ्य है कि भारतीय या विदेश में जहां कहीं मोदी या मोदी सरकार के विरुद्ध कुछ घटित होगा या कुछ बोला जाएगा या जहां से भी मोदी को कोई चुनौती मिल रही होगी, चाहे वह देश से हो या विदेश से, राहुल उसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। प्रायः उनके भाषण में मोदी विरोध या देश विरोध के बीच की रेखा धुंधली होती है। उन्होंने राष्ट्रपति के समूचे अभिभाषण को पुनरावृत्ति बताते हुए हर मोर्चे पर मोदी सरकार की विफलता को रेखांकित किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के मामले में यह आरोप भी लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार अमेरिका जाकर मोदी के लिए निमंत्रण जुटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इस पर विदेश मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे निहायत ही झूठा आरोप बताया और कहा कि उनकी टिप्पणी भारत की छवि खराब करने वाली है। अन्य बातों के अलावा राहुल गांधी के भाषण का एक मुख्य मुद्दा चीन और भारत की तुलना थी, जिसमें चीन भारत से कई वर्ष आगे है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी विनिर्माण क्षमता से भारत को घेर रहा है, यानी वह अपनी औद्योगिकी क्षमता से भारत के बाजार पर और अपनी सैन्य क्षमता से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन जैसी क्षमता हासिल करने की कोशिश न करने के लिए उन्होंने न केवल एनडीए सरकार को दोषी ठहराया, बल्कि अपनी यूपीए सरकार की भी आलोचना की। अब राहुल गांधी को यह कौन समझाए कि चीन की प्रौद्योगिकी या सैन्य क्षमता हो, वह उसकी राज्य व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें ना तो भारत जैसे लोकतंत्र की कोई जगह है और ना अधकचरे विचारों वाले किसी नेता के लिए कोई स्थान है। यह राहुल गांधी और उनकी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह चीन की राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती हैं। अगर नहीं तो उन्हें चीन और भारत की तुलना में संयम भारत में चाहिए। पैरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों पर नाराज होना
स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, जनता ने आपको मेज तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। अगर इसीलिए भेजा है तो जोर जोर से मारिए। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। बिरला का कहना था, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है। हंगामा करने वालों से उन्होंने पर्याप्त समय व अवसर दिए जाने को कहा। विपक्षी दलों के सदस्य लगातार प्रधानमंत्री जवाब दो और मोदी योगी सेम सेम जैसे नारे लगा रहे थे। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में 2 जगह मची भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के सही आंकड़ों को लेकर कांग्रेस व सपा लगातार सरकार को घेर रहे हैं। सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा चालू हो गया। राज्यसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही चालू होते ही विपक्षी सांसद सदन से बाहर निकल गए। कुछ समय से विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने का हथकंडा अपनाया हुआ है, जिससे दोनों ही सदनों का काम बाधित होता है। हालांकि मोदी सरकार भी विपक्षी सांसदों की बात ना सुनने या आवश्यक जवाब ना देने पर अड़ती नजर आती है। वे भी चुने हुए सदस्य हैं। पैरा, जिन्हें जनता का प्रतिनिधित्व करना है, उनका असंसदीय तरीका कतई वाजिब नहीं ठहराया जा सकता, मगर सरकार का भी दायित्व है कि वह धैर्यपूर्वक उनके आरोपों सवालों को सुने और स्पष्ट जवाब दे। सदस्यों को पटल की गरिमा बनाए रखते हुए ही सरकार का विरोध करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाकुंभ में अव्यवस्था व भीड़ को संभालने में हुई चूक के कारण लोग कुचलकर मारे गए। अभी भी परिजनों के ना मिलने पर लोग भटक रहे हैं। शवों की गिनती को लेकर योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी व दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पर्दे में नहीं रखा जा सकता। यहाँ सवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, यह जनता से जुड़ा मसला है, जिसके प्रति जनता की नुमाइंदगी करने वाले हर सदस्य को संवेदनशील होना चाहिए। संसदीय गरिमा का ख्याल रखते हुए विपक्ष को सरकार को घेरने का पूरा अधिकार है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।